नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एस टी जी के क्लासेस। तो आज जो है हम बीपीएससी के जो इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम देखने वाले हैं। ये बिहार स्पेशल की उसकी दृष्टि से जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो अंग्रेज़ों द्वारा महाजनी प्रथा और बेगारी का शोषण, ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का प्रयास, जमींदारों द्वारा भूमि राजस्व में बेतहाशा वृद्धि। तो ये बी सी और डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसके कारण था। कह रहे संथाल विद्रोह यानी दामिन इक्को क्षेत्र यानी जिसे दिक्कुओं कहते थे, बाहरी लोग महाजनों के शोषण, उच्च लगान और ब्रिटिश संरक्षण के खिलाफ सिंधु कानू, चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा उलगुलान जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल धार्मिक सुधार आंदोलन था या इसका तात्कालिक कारण खूटकट्टी प्रथा है जिसे सामूहिक खेती कहते थे पर ब्रिटिश बंदोबस्त का हस्तक्षेप था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जो है इसका तात्कालिक कारण जो है खूटकट्टी प्रथा यानी सामूहिक खेती पर ब्रिटिश बंदोबस्त का हस्तक्षेप था। करें ब्रिटिश आंदोलन जो है 1895 से 1900 का मुख्य कारण मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था यानी खूटकट्टी प्रथा का ब्रिटिश नीतियों द्वारा समाप्त किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने किया। उनके साथ किस अंग्रेज सेनापति का युद्ध नहीं हुआ? कैप्टन लीग्रैंड, मेजर विसेंट आयर, सर हीरोज, कर्नल मिल्समैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सर हीरोज जो थे। करे सर हीरोज ने मध्य भारत यानी झांसी की रानी के खिलाफ अभियान चलाया था, जबकि कुंवर सिंह ने लीग्रैंड और विसेंट आयर, मिलमैन और डगलस के खिलाफ युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी पीर अली। करे कि पटना के गुरहट्टा मोहल्ले के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कमिश्नर टेलर ने इन्हें फांसी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 5 बिहार का वहाबी आंदोलन मुख्य रूप से किसके विचारों से प्रभावित था? तो यह मुख्य रूप से शाह वली उल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी से जो है ये प्रेरित था। कर पटना 19वीं सदी के में वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था जिसके मुख्य नेता इनायत अली और विलायत अली थे। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था बिहार के किस जेल में कैदियों द्वारा किया गया था? तो यह जो है मुजफ्फरपुर के जेल में रहने वाले कैदियों के द्वारा किया गया था। करा कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने मिट्टी का लोटा देना शुरू किया, जिसके कारण जो है विरोध में कैदियों ने विद्रोह कर दिया। कह चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था उसके दौरान महात्मा गांधी को जान बचाने के लिए किसने मदद की थी जो उन्हें जहर देने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बतख मियाँ ने। कह रहे चंपारण में लगान नील बगान मालिक के बावर्ची बतख मियाँ ने गांधी जी को जहर मिला दूध देने से मना कर उनकी जान बचाई थी। कह रहे तोहफा यानी 3 कठिया प्रणाली का संबंध किस फसल की खेती से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील यानी 3 कठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा जिसे शॉर्ट में BPKS कहते हैं कि इसकी स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था 1929 में। कर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के दौरान बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कर है बकास्त भूमि आंदोलन जो कि 1937 से 1939 के मध्य हुआ था, इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बकास्त भूमि आंदोलन का जो है मुख्य क्षेत्र जो है बकास्त भूमि जमींदारों द्वारा जब्त की गई किसानों की जमीन की वापसी के लिए सूर्यकांत शर्मा ने मुंगेर के बढ़रिया टाल में
या राहुल संकृत्यान ने अन्नावारी में और यदुनानंद शर्मा ने गया में नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। करें बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना जो है वो मजरुल हक ने किया था। करें मजरुल हक के ने अपने मित्र खेरू मियाँ द्वारा दान में दी गई जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। करें कि क्वेश्चन नंबर 12, 1928 में पटना में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सर अली इमाम ने। करें दिसंबर 1928 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 करा बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान किस स्थान पर नखास पिंड की ओर जुलूस निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना की है। करें पटना में 16 अप्रैल 1930 को अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नखास पिंड जाकर नमक कानून तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किस जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी छपरा जेल। कर छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया और नंगे रहने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 15 का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उसके दौरान 11 अगस्त को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इस समय जो है शहीद होने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो थी 7, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर चलाए गए गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 करा 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के हनुमान नगर में किस दस्ते का गठन युवाओं को छापामार युद्ध सिखाने के लिए किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आज़ाद दस्ता। तो करे JP राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इसके निदेशक नित्यानंद सिंह थे। करे क्वेश्चन नंबर 17 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सारण जिले को जो है वो अपराधी जिला घोषित किया गया था। करे उग्र जन आंदोलन और सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रण के कारण अंग्रेजों ने सारण जिले को अपराधी जिले घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था, इसका मुख्य नेता कौन था? तो ताना भगत आंदोलन का जो मुख्य नेता था वो जतरा भगत था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहा है छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति के जतरा भगत के ने इस सामाजिक और अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की थी, जो बाद में गांधीवादी आंदोलन से जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कोल विद्रोह जो कि 1831 से 1832 के मध्य हुआ था, तो इसका जो नेतृत्व है वो मुख्य रूप से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने किया था। कह रहा है छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों का विद्रोह बुद्धू भगत, बिंद राय और सिंह राय के नेतृत्व में बाहरी ठेकेदारों के खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तिलका मांझी आंदोलन जो कि 1883 से 85 के मध्य हुआ था, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो है कह रहा है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर मारकर गिराया था। उन्हें भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी दी गई थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहे तिलका मांझी जो कि जाबरा पहाड़िया ने क्लीवलैंड को मारा, गोरिल्ला युद्ध लड़ा और 1785 में भागलपुर में उन्हें फांसी दी गई। ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 करा बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 का मुख्य कारण क्या था? तो सोरा यानी जिसे सॉल्ट पीटर कहते हैं, उत्पादन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को कम कीमत था। करें ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में नोनिया जाति द्वारा सोरा यानी जो बारूद बनाने का कच्चा माल होता है का सही मूल्य न मिलने का कारण विद्रोह किया गया था। चेरो विद्रोह जो कि 1800 से 1802 के बीच हुआ था, इसका नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो पलामू में भूषण सिंह ने किया था। कह रहे पलामू के चेरों
राजाओं और किसानों ने अंग्रेजी भू राजस्व नीति के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 1930 के दशक में बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन किस व्यापक आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। करा समुद्र तट न होने के कारण बिहार में नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चौकीदारी कर न देने का अभियान प्रमुखता से चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, इसके दौरान बिहार के किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यानी देवघर। वर्तमान में देखा जाए तो देवघर झारखंड के जिला पड़ते हैं, परंतु उस समय जो है यह बिहार का एक हिस्सा था। देवघर जो कि अब झारखंड में है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार और बहिष्कार को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है हो विद्रोह जो कि 1820 से 21 के मध्य हुआ था, मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह मुख्य रूप से बिहार के सिंहभूमि क्षेत्र में हुआ था। करे सिंहभूम के हो आदिवासियों ने राजा जगन्नाथ सिंह और अंग्रेजों के हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो सवाल था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ बिना जो है रुके और बिना क्लास में डिस्टर्ब हुए यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।